शबरेज़ की अम्मी आती है और शबरेज़ कहता है मुझे किसी से बात नहीं करनी, और इसकी अम्मी कहती है कब से यहाँ बैठे हो शबरेज़, खुद को संभालो। शबरेज़ की अम्मी शबरेज़ से कहती है देखो बेटा, हम तो राज़ी हो गए थे, हमें तो कोई इतराज़ नहीं था, लड़की तलाक याफ्ता है या शादीशुदा, हमें तो तुम्हारी खुशी अजीज़ थी। फिर वो कहती है कि मैं तो अभी भी उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार थी, देख लो उसने खुद इनकार किया है। इसका मतलब ये हुआ ना कि वो तुम्हारे जज्बात से खेल रही है, तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं है उसकी नज़र में। अगर वो तुम्हारे साथ फेयर होती तो कोर्ट मैरिज कर लेती तुम्हारे साथ। फिर वो कहती उसने भी ठीक सोचा होगा कि अगर तुम कोर्ट मैरिज करोगे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे, कि आजकल की लड़कियां पैसों के लिए ही तो शादी करती हैं, और वो वहाँ से चला जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अब मेहर को कैसे माफ़ कर सकती हैं। उसकी अम्मी कहती है कि मेहर ने वादा किया था हमसे कि वो ये शादी निभाएगी। फिर कहती है कि उसने कह दिया और आप लोगों ने मान लिया। उसकी अम्मी कहती है कि उसने गारंटी दी हम सबको और हमें भरोसा करना चाहिए। मेहर की बहन कहती है वो फिर सब क्या था हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ। मेहर की अम्मी कहती है वो जो कुछ भी होता सब शबरेज़ नहीं है, कहता हम उसके लिए मेहर को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। माजबिन साहिबा घर जाती है और कहती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। साहिबा कहती है तुमने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया माजबिन, अब वो फ़ोन उठाने में क्या रह गया है। माजबिन कहती है तुमने हार मान ली है साहिबा, मैंने नहीं। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि मेरे घर की बहू सिर्फ़ और सिर्फ अलैना बनेगी। साहिबा कहती है बस करो माजबिन, खुद को हमें कब तक धोखे में रखोगी। माजबिन कहती है मैंने धोखे में नहीं रखा, बल्कि मेहर ने खुद कहा है कि वो अब शबरेज़ की ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। साहिबा कहती है कि तुम्हारे शबरेज़ ने क्या कहा। माजबिन कहती है उसने क्या कहना, वो तो बहुत ही परेशान और दुखों का भरा हुआ है। अलैना शबरेज़ के पास आती है और कहती है तुमने तो मुझसे मुँह ही फेर ली है, तुम हर बार मेरे इंसल्ट करते हो फिर भी तुम्हारे पास आ जाती हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम ये नहीं करोगे, इसमें रजामंद नहीं हो, तो मैं ये बात दोबारा नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम दोस्त बन के रहेंगे जैसे पहले रहते थे, क्या तुम मेरे साथ पहले जैसे दोस्त बन के रहोगे। शबरेज़ कहता है ये नामुमकिन है क्योंकि मैं पहले वाला शबरेज़ नहीं रहा। अलैना कहती है ऐसे मत कहो, मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाया। अलैना कहती है मत करो मुझसे शादी, अगर तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते बस मेरा दोस्त बन के रहो, क्योंकि मैं किसी भी कीमत में अपना बेस्ट फ्रेंड खोना नहीं चाहती। मेहर का हस्बैंड मेहर की बहन को कॉल करता है, कहता है कि मत करो शादी किसी और से। मेहर की बहन कहती है क्यों, तुम किसी और से शादी कर सकते हो, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती और सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पर बैठी रहूं। और वो कहता है कैसी बातें कर रही हो ज़ारा। ज़ारा कहती है पहले मेरा दिमाग ख़राब था, अब नहीं, मैं देख रही तुम उसे तलाक नहीं देना चाहते। उस्मान कहता मैं दे दूँगा उसे तलाक, मान लो मेरी बात। ज़ारा कहते हैं देखो उस्मान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर तुमने उससे जल्द से जल्द तलाक ना दी तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी। उस्मान अपनी अम्मी से कहते हैं कुछ सोचा आपने। उसकी अम्मी कहती है किसके बारे में। उस्मान कहते हैं मेहर के बारे में। उस्मान कहते हैं ना कुछ होने के बाद अब इसको फिर साथ नहीं है। उसकी अम्मी कहती साथ ना लाती तो क्या करती। उस्मान कहता कुछ भी करती, मेरे गले से ढोल तो उतार देती। उसकी अम्मी कहती है लगता है तुम्हारे कान फिर ज़ारा ने भरे हैं। उस्मान कहता है हाँ भरे हैं, उसने मुझे धमकी दी है, मैंने अगर इसको तलाक ना दी तो वो किसी और से शादी कर लेगी। उसकी अम्मी कहती है करती है तो करने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। शबरेज़ की अम्मी कहती है शबरेज़ बेटा ये तुमने क्या अपना हाल बना रखा है, एक लड़की की वजह से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती। शबरेज़ कहते हैं मेरी ख़त्म हो चुकी है। शबरेज़ की अम्मी कहती है बेटा बाहर निकलो, लोगों से मिलो, अपनी रूटीन दोबारा शुरू करो, तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत दुख होता है। उस्मान मेहर से कहता तैयार होगी। मेहर कहती जी। उस्मान कहता बहुत प्यारी लग रही हो। मेहर कहती हम कहाँ जा रहे हैं। उस्मान कहता बाहर घूमने फिरने, जब से हमारी शादी हुई हम दोनों साथ नहीं बैठे, कभी ये तमाशा कभी वो तमाशा, इसलिए मैंने सोचा हम कहीं बाहर जाते हैं। उस्मान और मेहर बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ इत्तेफाकन शबरेज़ आ जाते हैं और मेहर शबरेज़ को देख लेती है। शबरेज़ भी मेहर को उस्मान के साथ देख लेते हैं और उस्मान शबरेज़ को देख लेते हैं। उस्मान मेहर से कहता है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा था। मेहर कहती कौन। उस्मान कहता है शबरेज़। मेहर कहती पता नहीं। उस्मान कहता कैसे पता नहीं तुम्हें, सच सच बताओ तुम अभी भी उसके साथ राब्ते में हो। मेहर कहती मोबाइल मेरे पास है नहीं, घर से तुम लोगों के साथ निकलती हैं। उस्मान कहता अच्छा तुम मुझे ये बताओ ये मजनू हर वक्त लैला को ऐसे ही ढूंढ लेता है। महक कहते इत्तेफाक भी तो हो सकता है। उस्मान कहता अच्छा ये बताओ ये सारे इत्तेफाक तुम लोगों के साथ ही क्यों होते हैं। अलाना शबरेज़ से कहती है हैप्पी बर्थडे। शबरेज़ कहता है मेरी बर्थडे तो कल होती है आज नहीं। अलाना कहती है तारीख बदलने में कुछ देर ही बाकी है, मैं चाहती थी कि तुम अपना बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करो, इसलिए छोटी सी अरेंजमेंट की है। शबरेज़ कहता है अगर मैं ना आता तो। अलाना कहती तो क्या करती, रो धो के चुप करके बैठ जाती, अब तुमसे लड़ थोड़ी सकती हूँ। अलाना शबरेज़ से कहती तुम्हें अरेंजमेंट कैसा लगा। शबरेज़ कहता है बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं, कशान और आंटी वगैरह। अलाना कहती है मम्मा और कशान बाहर गए, अभी आते ही होंगे, और बाकी किसी को मैंने इनवाइट नहीं किया क्योंकि इस पार्टी में तुम और मैं ही होंगे। अलाना शबरेज़ के लिए कोड लेके आती है और उसमें बेहोशी की दवाई मिला देती है। शबरेज़ को पता नहीं होता कि उसमें बेहोशी की दवाई वो उसे पी लेता है। शबरेज़ को चक्कर आने लग जाते हैं, वो उसको रूम में ले जाती है।
کشان کہتا ہے آپ لوگوں نے مجھے روکا کیوں ہوا، اس کی ہمت کیسی ہو مجھے اسے نیم بننے دے، لیٹ می فکس ہم۔ اس کی امی کہتی ہے رک جاؤ کشان، خاموش ہو جاؤ، اس میں ہماری ہی بدنامی ہے۔ شبریز کا ابو شبریز سے کہتا ہے کیا یہ سب، شبریز کہتا ہے کیا مطلب کہ یہ سب کیا ہے۔ شبریز کی امی شبریز سے کہتی ہے الانا کیا کہہ رہی ہے، اور شبریز کہتا ہے کیا کہہ رہی ہے۔ کشان غصے سے شبریز کی طرف جاتا ہے، اس کو مارنے لگتا ہے۔ اس کی امی کہتی ہے رک جاؤ کشان۔ کشان کہتا ہے آپ ابھی بھی مجھے روک رہی ہیں اور یہ ہماری عزت کے ساتھ کھیل گیا۔ شبریز کہتا ہے کہ مجھے بتائے گا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ شبریز کا ابو کہتا ہے الانا نے تمہارے سرپرائز برتھ ڈے پارٹی ارینج کی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ شبریز کہتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، مجھے چکر آ رہا تھا، الانا مجھے روم میں لے گئی بس، اور کیا ہوا مجھے کچھ نہیں یاد۔ الانا کہتی ہے میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ الانا کی امی کہتی ہے اظہر بھائی ماجبین اب ان دونوں کی شادی کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں بچی۔ شبریز کہتا ہے شادی میں کسی بھی صورتحال میں الانا سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسی ہو، ایسا کرنے کے بعد تم میری بہن سے شادی کیوں نہیں کرو گے، اور شبریز کہتا ہے جب میں نے کہا کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب میں نے کچھ نہیں کیا۔ شبریز کی بھابھی کہتی ہے کہ شبریز ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اس میں ضرور الانا کے کچھ چال ہے کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا اور شبریز ایسا کر بھی نہیں سکتا۔ شبریز کا بھائی کہتا ہے دل تو میرا بھی نہیں مانا کہ شبریز ایسا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کوئی لڑکی اتنا بڑا الزام کیوں لگائے گی۔ شبریز کی بھابھی کہتی ہے تم اپنے بھائی کو نہیں جانتے، اور زین کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن اب گھر میں شادی کی باتیں چل رہی ہیں۔ الانا شبریز سے کہتے ہیں چپ کیوں ہوں، بولو تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا۔ شبریز کہتا ہے الانا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ الانا کہتی ہے بولو میں سن رہی ہوں۔ شبریز کہتا ہے گھر میں سب شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ الانا کہتی ہے میں جانتی ہوں۔ شبریز الانا سے کہتا ہے الانا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ الانا شبریز سے کہتے ہیں تم اب بھی شادی سے انکار کر رہے ہو۔ شبریز کہتا ہے ہاں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ الانا کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ شبریز کہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں اس وقت بہت مشکل فیز سے گزر رہا ہوں اور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ الانا کہتے تم بھی ہوش تھے لیکن میں ہوش میں تھی۔ شبریز کہتا ہے اگر مجھ سے کچھ ہوا بھی تو مجھے سزا دے دو لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ الانا کہتی ہے میں اتنی بری ہوں کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے لیکن سزا قبول کر سکتے ہو، تم سزا کے طور پر مجھ سے شادی کر لو۔ شبریز کہتا ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں مہر سے بے وفائی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اسے پیار کرتا ہوں۔